हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो है, इस वीडियो से पहले जो है, रेशियो आपका कंप्लीट हो चुका था और मैंने बोला था कि अगर आप जो चैप्टर के बारे में बोलेंगे वो चैप्टर शुरू होगा। दो तीन मेरे मित्र, मेरे भाई हैं, वो लोग कमेंट किए थे एवरेज के लिए। क्या चीज के लिए कमेंट किए थे? एवरेज के लिए किए थे कि सर एवरेज आप पढ़ा दीजिए। तो अभी जो है बुक जो है यूथ कंपटीशन की है। आप जानते हैं रेलवे का स्पेशल रेलवे ये चल रहा है, वो भी केवल मैथ के लिए। तो एवरेज चैप्टर की शुरुआत इस वाले वीडियो से होगी। तो इससे पहले जो है 4 या 5 चैप्टर समाप्त में कर दिया हूं। आप इस सारे चैप्टरों को देखने के लिए आप एग्जाम्स गैंगवे जो है चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारी चीजें आपको एकदम क्रम से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार बना के दीजिए, मुझे दिखाइए अपना प्यार। थोड़ा सा शेयर वगैरह आपको करते रहना है। शेयर करेंगे तो और भी जो नए स्टूडेंट होंगे वो जानेंगे कि ऐसा भी आदमी कोई है जो पढ़ाता है, इतना बेहतरीन पढ़ाता है, तो जुड़ना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका थोड़ा सा एक काम बनता है, एक टीचर, मान लीजिए मैं टीचर ही हूं आपका मित्र, या समझिए टीचर, समझिए टीचर तो कहना थोड़ा मेरे को भी वो लगता है, लेकिन आप टीचर ही समझ के लीजिए कि एक टीचर के प्रति आपका एक प्रेम बनता है और वो प्रेम आपको दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको शेयर वगैरह करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? और मेरे प्यार में बाध्यता एकदम 110% कह रहा हूं कि नहीं है। स्वतंत्रता, प्रेम अगर है तो स्वतंत्रता एकदम होनी ही चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इतनी आप स्वतंत्रता अपने आप को महसूस करिए। मैं किसी चीज से बांध नहीं रहा हूं, मजबूरी आपको नहीं दे रहा हूं कि नहीं नहीं आपको करना ही करना होगा। लेकिन मैं वो जो काम कर रहा हूं, वो जो प्रेम आपको दिखा रहा हूं, उस प्रेम से आपका भी एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। कारण है कि नया चीज है, नया चैनल है, थोड़ा देख रहे लंबा समय लग रहा है। 900 सब्सक्राइबर होने में इतना टाइम लग गया, तो आप समझिए कि बहुत अभी दूरी तय करनी है, लंबी दूरी तय करनी है और ज्यादा वक्त लगेगा। तो अब कोरोना भी नहीं है कि एक ही बार में उछाल हमारे सब्सक्राइबर मारेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? कोरोना भी खत्म हो गया, तो इस समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझेंगे, थोड़ा सा अपना प्यार दुलार दिखाएंगे। तो फटाफट अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे। नए लोग भी सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। कमेंट, जो भी आप कमेंट करेंगे सारे कमेंट पर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उस पर ध्यान दिया जाता है, जितना संभव हो सकता है वो। तो आइएगा, ज्यादा ज्यादा नहीं ना बोल दिया जी, कोई बात नहीं, होते रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। आइएगा, एवरेज का मतलब होता है, जरा बात को समझिएगा। एवरेज का मतलब आपका क्या होता है? औसत होता है। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। औसत का मतलब भोजपुरी में ना, एक अपने भाषा में समझ लीजिए, औसत का मतलब होता है ना बराबर बराबर। जितने लोग हैं ना सबको बराबर बराबर दे दीजिए। जो भी चीज है, जितना भी है, सबको बराबर बराबर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास 10 चॉकलेट है, 5 लोग हैं, तो सबको बराबर बराबर दे दो। तो दो 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 सबको देना पड़ेगा, बराबर हो गया। यही दो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज। कंटिन्यू वाचिंग एंड शेयर। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ बाद में थोड़ा सा। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट जो है यूट्यूब से जो है आया है कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी आया था, वही संटू जी दिखा रहे थे। यूट्यूब कह रहा है कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में इतना बेहतरीन कंटेंट कैसे दे रहे हैं। यही इस पे अभी यूट्यूब पर्सनली मेरे को जो मैसेज किया था, वही मैं पढ़ रहा था। तो आप जानते हैं इंग्लिश हम लोग इतना टाइट है, पढ़ रहा था, कुछ नहीं बुझाया मेरे को। समझ रहे हैं कि नहीं कि वो क्या लिखा है? लेकिन अब मैं चलता हूँ उधर तो देख के बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। आइए बात को समझिएगा। कभी कभी हंसी मजाक हो जाती है, गाना भी गाता हूं, लेकिन कभी कभी मतलब एक मजाक के तौर पे आता नहीं उतना। तो देखिएगा, हम लोग समझते हैं इस बात को। पहले तो आप यही समझ गए कि औसत का मतलब ना, एकदम दिमाग में ना सेट कर लो भाई मेरे। औसत का मतलब बराबर बराबर बराबर, चाहे जय आदमी है सबको बराबर बराबर देना है। औसत का मतलब यही होता है। पहला चीज तो ये समझिएगा। अब दूसरी बात जरा समझिएगा कि अगर औसत बराबर में यहाँ पे लिखूं ना, ये एवरेज बराबर औसत बराबर, तो ये जानते हैं क्या होता है? योग अब बटे में क्या होता है? संख्या होता है। योग बटे में संख्या। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखा हूं कि कुल कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। योग बटे में संख्या समझ लीजिए, कुछ भी दिया हो, जैसे में उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 दिया है, 50 दिया है, 70 दिया, ऐसे दे दिया है। जानबूझ के आसान लिया हूं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है? तो आपका जो है ये आपका क्या है? 3 संख्याएं दी गई है, तो तीनों का योग औसत अगर निकालना है, औसत हमें अगर निकालना है, तो औसत बराबर तीनों का योग। तो योग करेंगे तो 20 प्लस 50 प्लस
70 अब बटे में क्या चीज, 3 गो लोग है ना, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, यही संख्या है तो बटे में संख्या। तो ये आप करेंगे तो कितना होगा, 70 70 140 होगा, 140 बटा 3 जो भी आएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं अंदाज में लिया हूं, नहीं तो ऐसा नंबर लेता जो कंप्लीट कर जाता यहाँ पे आ जाता। बाकी हम लोग कर लेंगे, वो सब भी करेंगे, दशमलव वगैरह भी देखेंगे। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो ज्यादा मुझे बोलना भी नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको नोट एकदम करना ही चाहिए। जैसे पहली बात सुनिएगा, लगातार लगातार एन प्राकृत, समझ ना, प्राकृतिक भी लिख सकते हैं लेकिन जल्दी के लिए मैं प्राकृत लिख रहा हूं, प्राकृत संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, योग बराबर, सुनिएगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, देखिए योग क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसमें योग है तो योग की जरूरत पड़ेगी। तो योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन, अब बटे में क्या हो जाता है 2, पहला है। अगर इसी का औसत पूछ दे, इसी का क्या पूछ दे कि अच्छा ये बताइए कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर आप जानते हैं n इंटू एन प्लस वन, ये योग अब बटे में 2, कितनी संख्या है तो n संख्या है, तो n संख्या है तो आपको जो है भागे में n करना पड़ेगा क्योंकि टोटल संख्या। तो ये देखिएगा, ये से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस वन, अब बटे में 2 हो जाएगा। तो अगर योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन बटे में 2, अगर औसत पूछेगा तो n प्लस वन बटे में 2। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये आपका पहला एक फार्मूला हो गया, ये आप नोट करेंगे। दूसरे पे आइएगा, दूसरे, हाँ अगर ना समझ रहे हैं ना, देखिए बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको बढ़िया लग रहा है ना तो एकदम आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलना है साथ साथ। आइएगा, देखिए यहाँ पर एकदम ईमानदारी वाली बात है यार, आपको भी बनता है ना कुछ तो बनता होगा ना कि अरे यार देख रहे हैं भाई का वीडियो है, देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं भाई के लिए, करना यार, आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब देखिएगा, ये लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर ऐसे दे दे कि लगातार 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 n लिखना है मुझे, n प्राकृतिक संख्याओं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कहेगा तो देखिएगा n इंटू एन प्लस वन, इंटू में 2n प्लस वन, अब बटे में क्या होता है मेरे भाई 6, ये बटे में 6 से नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार, बटे में 6, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, समझ रहे हैं। अगर यहीं से इसी का औसत पूछ दे, औसत इसका पूछ दे, तो औसत बराबर जानते हैं कि योग अब बटे में संख्या, तो टोटल संख्या n न लिए हैं तो n से भाग दे देंगे, तो ये जानते हैं क्या आ जाएगा n, औसत को मैं किसी दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, चलिए ठीक है, ये ग्रीन वाला देखिएगा, क्या हो जाएगा n प्लस वन, अब फिर 2n प्लस वन, अब बटे में क्या चीज 6, n से n कट जाएगा, n लिखेंगे तो ये आ गया। अब दूसरे नंबर पे जरा आइएगा, तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर क्या है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं, एकदम नोट करिएगा जरूर, बढ़िया लगेगा ना तो लाइक वगैरह करते हैं ना, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। संख्याओं के, अब की बार घनों का, क्या चीज का, घनों का योग, घनों का योग, बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे तो आपको याद होगा। योग में क्या होता है तो देखिएगा n इंटू एन प्लस वन, अब बटे में 2, का होता है स्क्वायर, क्या हो जाता है स्क्वायर। अगर इसका हमें निकालना होगा औसत, तो जरा बात को समझिएगा, n से भाग देना होगा, औसत बराबर n से भाग देंगे तो n बचेगा क्योंकि n 2 बार है, अब फिर n प्लस वन का स्क्वायर, अब बटे में यहां पर कितना हो जाएगा 4, एकदम समान, याद है ये करना है, ये वाला तो अपने आप हो जाएगा। देखिए इसको आप तोड़ेंगे जरा तो ऐसे होगा ना, n का स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, अब बटे में 4, हमको भाग देना है n से, तो n से n कटेगा, बाकी तो यही बचेगा, तो ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा, अब आप आइएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में अगर कह दे कि लगातार सम संख्याओं का योग, ऐसे कह दे लगातार सम संख्याओं
सम संख्याओं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया लगेगा तो, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब पुराने हैं तो थोड़ा शेयर करिएगा जरूर। तो कह रहा है कि लगातार, आप जरूर कमेंट करेंगे कि कैसा आपको लग रहा है, लगातार सम संख्याओं का एन, एन नहीं लिखा हूं क्या, लगातार एन, एन लगातार एन, एन मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता, लगातार एन, लगातार सम संख्याओं का योग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार एन, एन सम संख्याओं का योग, योग बराबर एन इंटू एन प्लस वन होता है। ये अगर इसी का औसत पूछ दे, इसी का क्या पूछ दे, औसत पूछ दे, कि अगर लगातार सम संख्या उसका औसत बताइए तो n प्लस वन हो जाएगा ये, क्योंकि n से n कट जाएगा। अब आप आइएगा चौथे नंबर पे, एकदम नोट कर लीजिएगा, चौथे नंबर पे एकदम एक जगह सजा के, आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा ये चीज, ये मिलेगा नहीं। लगातार n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग, तो ये क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। अगर इसी का औसत पूछ दे, इसी का औसत पूछ दे मेरे भाई, औसत तो बराबर होता है n, बस इतना। एक और बात है, यहां पर मैं लिख दूं क्या, 5 नंबर, एक और बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी जैसे याद आएगा तो वैसे आपको, लेकिन देख लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सजा के दे रहा हूं। अगर आप नहीं करेंगे तो पाप चढ़ेगा आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने तो थोड़ा शेयर वगैरह करिए। आप जरा बात को समझिएगा, अगर कह दे कि कह दे आपसे इस तरीके का कि एक जी संख्या, ऐसे पूछ दे, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा कि संख्या ए के प्रथम एन गुणज, गुणज, ये गुणज है भाई मेरे, नहीं भी याद रहेगा ना तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, और टाइम लगा तो फेल हो गया, चाहे कोई सवाल कर लीजिए, कितना भारी सवाल कर। संख्या ए के प्रथम एन गुणज का औसत, औसत बराबर, सुनिएगा क्या होता है, a इंटू एन प्लस वन, अब बटे में क्या होता है 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, ये क्या है, वी वी आई है। मैं कह रहा हूं ना कि ये सवाल मैं नहीं भी लिखवाऊंगा तो आपको बता दूंगा, आप हल भी कर लेंगे, लेकिन टाइम का इश्यू है, टाइम, समझ रहे हैं। ये आपका इतना हो गया है, तो एक यहां पर और नोट कर लीजिएगा, अगर ऐसे रहे कि लगातार, लगातार संख्याओं, संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या, जानबूझ के ऐसे लिखा हूं, पहली संख्या और बटे प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है, समझ रहे हैं ना। ये फर्स्ट इसलिए लिखा हूं क्योंकि जगह की थोड़ा सा अभाव हो गया है, तो एकदम देख लीजिएगा ये सारी चीजें, अगर आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गएंगे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना चाहिए, मुझे ये लग रहा है एकदम 110% आपको जुड़ना ही चाहिए। लगातार संख्याओं का, अगर लगातार संख्या दे दे, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, लगातार संख्या मतलब ऐसे दे दे, देखिएगा 1 2 3, ये लगातार संख्या, इसका औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे कि पहले वाले को और अंतिम वाले को जोड़िए, 3 1 4, और 4 बटे में 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2। यही 2, ये जो बीच में आता है ना, लगातार संख्या रहेगा तो जो बीच वाला होता है वही एवरेज होता है। मेरी बात आप समझ गए, तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टाइम आपका लेगा, और ऐसा नहीं है कि बिना फार्मूला का नहीं होगा, बस टाइम लेगा। तो आज फार्मूला इतना ही था, इतना अगर आप फार्मूला याद है तो हम लोग सवाल पे चल सकते हैं। आइएगा, यूथ कंपटीशन की बुक है, नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे के लिए मैं कह रहा हूं कि 110% अभी आपको यूट्यूब पे जो है नहीं, फ्री में ये सारी इतनी कंटेंट, मतलब इतनी बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा यूट्यूब पे, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट सवाल का मतलब ये है कि नेक्स्ट यानी सवाल पे अब चलते हैं, ये वाली बात अब हो गई। अब जरा आइएगा, जो मैंने बताया उसी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कह रहा है, मतलब सवालों में कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या, क्रमागत, क्रम से आ रहा है, यानी लगातार है। लगातार का मतलब ये हो गया कि जो 7 बोला है ना, तो पक्का इधर से 3 इधर से 3, बीच वाला जो है, इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, बीच वाला आपका एवरेज होगा। समझिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा है कि लगातार मतलब क्रमागत, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे मत लिखिएगा 1 2, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम लगेगा, ऐसे डॉट डॉट करने में टाइम नहीं लगता है। तो 7 को संख्या लिख दिया। तो आप मुझे बताओ कि लगातार संख्या, अभी तो मैंने बताया कि अगर लगातार संख्या है तो बीच वाला आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये एवरेज होगा, ये वाला एवरेज आपका ये होगा, ए भी लिख दिया।
क्योंकि इधर से 3 उधर से 3 छोड़ दिया, बीच वाला होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका है एवरेज। इसका निकालना है ना, तो एवरेज निकालेंगे ना तो 5 होगा। 4 को इधर से छोड़ दिया, 4 को यही बीच वाला है। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, तो एक काम कर लो आप, अभी मैंने फार्मूला भी लिखवाया कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 1 प्लस 9/2 अभी तो लिखवाया, तो 10/2 बराबर 5 है, यही तो वो 5 है। तो अब आपको समझना है कि हम फार्मूला लगाएं कि नहीं नहीं बीच वाला ही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ये समझना पड़ेगा। और रह गई बात कि अगर मान लीजिए कि तो विषम संख्या है तो बीच वाला पकड़ा गया, सम संख्या रहता है जैसा ऐसे रहता है 1 2 3 4 5 6, तब एवरेज बताइए, तो एवरेज इन दोनों को जोड़ के बटे 2, दोनों को जोड़िए तो 7 और 7 का बटे 2 मतलब 3.5, 3.5 इसका एवरेज हो। समझ रहे हैं, तो ये रफ कार्य है। आइएगा, समझा रहा था मैं, आइएगा इधर पहला सवाल है, थोड़ा सा टाइम लेता हूं मैं, समझ रहे ना, थोड़ा सा भूमिका भी मैंने एवरेज के लिए बनाया। एवरेज अगर मन बना दे तो इतना कैलकुलेटिव कर देता है सवाल कि पूछना नहीं है, नहीं तो आसानी से हो भी जाता है, मैक्सिमम आसानी से हो जाएगा। तो कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या, तो मैंने क्रमागत संख्या लिख दी। क्रमागत संख्या होती कैसी है, जैसे एक x है तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, चौथा x+4 होगा, है ना, ये आपका 3 और ये 4, यहाँ पे ये 5 और यहाँ पर ये 6, ऐसे क्रमागत संख्याएं लेनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है कि अनुक्रम, एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है, पहली 5 का, ये तो सातों का एवरेज है, लेकिन वो कह रहा है कि पहली 5 का, तो पहली 5 कौन है, यहां से ये वाला, ये पहली 5 है, तो ये वाला ना एवरेज होगा, ये कह रहा है कि z है, ये एवरेज है, तो ये कह रहा है कि z है। जैसे बोला वैसे मैं किया हूं, कह रहा है कि तो अंतिम तीन का, इस वाले का अंतिम 3 का औसत बताइए, तो अंतिम 3 का एवरेज, यही तो होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं ये क्या है, जरा बात को समझिएगा। आप कहेंगे कि सॉरी तो पूरा तीरे खींच दिए, अरे नहीं भाई, समझिएगा, देखिए कैसे, सुनिएगा। अगर ये z है तो आप मुझे बताओ, अगर ये z है, अक्रम से आ रहा है, तो पक्का ये z+1 होगा, ये वाला। आई क्या होगा, z+2 होगा, ये क्या होगा, z+3 होगा, और यही z+3 तो हमारा आंसर है। और z+3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में। बात समझे कि नहीं, टाइम भले लिया हूं लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका समय, यहां पर समय लग जाए, वहां पर नहीं लगना चाहिए, युद्ध के मैदान में नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हैं। तो z+3 यही तो आंसर था, और ये कितना है, तो z+3। क्यों ऐसा मैंने किया, जरा बात को समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो बात को समझिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या है, कह रहा है ना कि ये पांचों का एवरेज, तो ये 3 होगा, पांचों का एवरेज 3 होगा ना, शुरू के 5 का एवरेज, क्योंकि यही तो बीच में है, तो ये एवरेज होगा। अब कह रहा है कि तब अंतिम के आप क्या बताइए, एवरेज बताइए, अंतिम 3 के एवरेज बताइए। तो आप जरा देखिएगा, ये 3 है तो 4, ये 4 हो गए एक जुड़ के, ये 5 हो गए एक जुड़ के, यहां से एक जुड़ के 6, तो 6 ना इसका एवरेज होगा, क्योंकि ये भी तो लगातार ही है, तो 6 होगा। तो आप ऐसे भी देखोगे कि अगर ये 3 ना रह के जेड रहता, तो यहां से यहां जाने में +3 हुआ है, तो जेड में 3 होगा, तो यही तो आंसर मैंने किया होगा, समझ रहे हैं। तो इस सवाल के लिए बहुत मैंने टाइम दे दिया, अब इतना ही, आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। आइएगा, देखिए अगर बढ़िया लगेगा तो एकदम ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि आप करिए यार, सपोर्ट करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। आप जरा बताइए, कमेंट करिए कि इस दिक्कत की वजह से हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यार एकदम 110, मैं कह रहा हूं कि आप बोलो ना यार दिक्कत है तो मैं छोड़ ही देता हूं, ये बताइए। लेकिन अगर बढ़िया है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। इतना एनर्जी इतना वेस्ट होता है, समझ लीजिए एसी लगा हुआ है लेकिन पूरा पसीना टपकता है, समझ लीजिए काम नहीं करता है, समझ रहे हैं कि नहीं। मौसम भी ऊपर से एकदम से वो है। आइएगा नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कह रहा है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का, अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था, जरा मेरे सवाल को देखिए, ये देखिएगा, देखिए मैं इसी दिन के लिए लिखवाया था कि संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत a × n+1/2, a × n+1, संख्या अगर कोई दे रखा है, संख्या a के प्रथम n गुणजों का औसत पूछ दे, तो a × n+1/2, a × n+1/2। अब आइएगा सवाल पर जरा देखिएगा, सवाल देखिएगा कितने सेकंडों में आपका होगा। कह रहा है कि 11 के कितने 12, तो 12 + 1/2, यही तो n+1/2 हो रहा था। फार्मूला क्या था कि a × n+1/2, ये संख्या था, ये संख्या, इस संख्या के इतने आप
मतलब कि मान लीजिए कोई संख्या 12 है, 11 है, तो 11 के 12 गुणजों का औसत बताइए। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 बटे में ये आपका होगा। अब यही एवरेज आपका है, यही आपका औसत है। इसी को आप कर लीजिए। अब जितना जल्दी करेंगे, 11 गुणे में 13, अब बटे में कितना 2, ये से ये काटेंगे 6.5 होगा, और 6.5 मतलब 55, 55 66 100 71, 71 दशमलव कितना होगा 5, एक अंकों पे दशमलव लग जाएगा। 71.5 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बताइए कितना टाइम लगेगा? क्या आप ओरल नहीं कर सकते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि यदि संटू थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है, 5 क्रमागत बोल दे तो हम समझ गए खेला, कि क्रमागत का मतलब ऐसे ना संख्याएं आती है, ये कितना हो गया 3 2 5, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। तो इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात करिए। तो कह रहा है ना भाई कि ई एवरेज कितना है, यही तो एवरेज होगा, यही जो बीचों बीच में होगा वही तो औसत होता है। अगर संख्या लगातार है तो जो बीचों बीच में होगा वही आपका एवरेज होता है। तो संख्या लगातार कह दिया है, देखिए यहां पर दिया है क्रमागत, क्रम से आ रहा है, तो बीचों बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। औसत 10 है। अब कह रहा है कि इसको उठा के पलट दो ऐसे। अरे पलटोगे तो कुछ नहीं होगा, बीच में जो रहेगा वही होगा, बीच का बीचे में रहेगा। ऐसे अगर घुमा के ऐसे पलट दूं तो 10 तो वही रहेगा, 10 कहां जाएगा? तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा। 10 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। कोई दिक्कत? पेन ही नहीं उठाना था, इसमें तो बात समझना है। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट के बाद इसमें करना कुछ नहीं था। 7 यानी 4 नंबर पे कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। 7 का कह रहा है कि बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया गया। गलती खेला हो गया ना, लेना था 58 और ले लिया 16। इसका मतलब कि एवरेज जो आपका 53 आया, 53 नहीं होगा, 53 से कुछ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कम संख्या ले लिया है, ज्यादा था 58 था और ले लिया है कम, कम लिया है। इसका मतलब कि जो एवरेज आया है वो ज्यादा होगा। अगर सही करेंगे तब संख्याएं कम ले ली तो एवरेज भी कम आएगा, जो ज्यादा है तो अब ज्यादा ना बढ़ जाएगा एवरेज। तो कह रहा है कि इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत बताइए। आइए हम बताते हैं। देखिएगा, ये देखिए यहां पर सुनिएगा, औसत बराबर क्या होता है आप मुझे बताइए। तो औसत बराबर योग अब बटे में क्या होता है? संख्या। अच्छा रहने दीजिए, ऐसे नहीं करेंगे, ये छोड़िए, जाने दीजिए, समझिएगा। ऐसे कह रहा है कि औसत कितना है पहले से, पहले से औसत कितना है? तो कितना दे रखा है? 53। लेकिन आप मुझे बताइए कि लेना था 58, लेना था 58, ले लिया 16, कितना को कम लिया है? तो इसमें गुणा देखिएगा, घटाइए तो 2 और यहाँ पे 4, 42 कम ले लिया है यार। 42 कम लिया है तब जाके ये आया है। 42 कम लिया है, लेकिन ये 42 कम हो गया तो ये 42 कितने लोगों पर कम होगा? तो 7 लोग हैं तो 7 लोगों में से 42 कम हुआ होगा। ऐसा थोड़ी कि एक आदमी में से 42 को छीन लिया गया। एवरेज का मतलब ही होता है सब में अब लिया गया, कम किया गया होगा तो सब में से कुछ ना कुछ कम किया गया। तो 7 लोगों में कम किया गया है तो एवरेज, नया एवरेज हो जाएगा, जो रियल एवरेज है नया एवरेज हो जाएगा 53। अब प्लस होगा क्योंकि कम हुआ है। अब 42 अब बटे में 7 लोग हैं तो यहाँ पर 6, 53 6 जोड़ेंगे, 53 6 जोड़ेंगे तो 59 होगा। 59 का मतलब ऑप्शन नंबर देखिए तो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में 59 दे रखा है। बात समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, ये आप बताइएगा। 59 आपको दिख रहा है? एकदम दिख रहा है, और वो भी बेहतरीन दिख रहा है। तो ये वाला तो दिया था, ये वाला तो हमको दिया था कि एवरेज ये है, लेकिन एवरेज में गलतियां हुई है ना। एवरेज 53 नहीं आता, गलती से 53 आया है। तो सही के लिए क्या करेंगे कि कितने गलती से कितना कम नंबर लिख दिया है, तो 42 गो नंबर कम कर दिया। लिखना था 58, लिख दिया 16। अब ये 42 7 लोगों पर बांट दीजिए। तो 7 लोगों पर बांट दिए तो 6 गो एक आदमी का पड़ेगा, एक आदमी का 6 गो पड़ेगा। तो पहले औसत, औसत का मतलब कि एक आदमी पर कितना, तो एक आदमी पर पहले 53 गो और फिर एक आदमी पर 6 गो जुड़ेगा तो 59 गो। यही 59 आपका आंसर है। आइएगा देखिए, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो नम्र निवेदन है आपसे, आप थोड़ा शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे छोड़ के मत जाइए। वीडियो कंप्लीट आप देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 के बाद 5 नंबर, 5 नंबर पढ़िएगा तो पढ़िए। थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ कि हल्का पानी पी लेता हूँ।
कह रहा है कि तीन क्रमागत पर, क्रमागत है, क्रमागत कहेगा तो हम ध्यान रखेंगे इस पर। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो कि आरोही, आरोही में हो या अवरोही में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाली नया औसत ज्ञात कीजिए। एकदम आराम से ज्ञात हो जाएगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तीन क्रमागत, 1 2 3, तीन क्रमागत है और इनका औसत दे रखा है। तो तीन क्रमागत है तो भाई मेरे औसत यही ना होगा, एवरेज बीच वाला होगा अगर क्रमागत है। और ये कह रहा है कि कितना है, के, इसमें दिया है। कह रहा है हमसे कि यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो संख्याएं, इस समूह के तुरंत बाद वाली, मतलब एकदम ये भी क्रम से, जिस क्रम में ये चल रहा है उसी क्रम में ये भी चलेगा, बाद की संख्याएं ले ली जाए तो अब औसत बताइए। तो कह रहा है ना कि तो प्राप्त होने वाला नया औसत, अच्छा ये बताइए अब टोटल संख्या क्या होगी। अब इहो संख्या मेरे भाई, इहो तो क्रमागत है, वो कह रहा है। तो अब क्रमागत है तो अब देखो कितनी टोटल संख्याएं होगी, 5। तो 5 है तो बीच वाला आपका क्या होगा, एवरेज होगा, बीच वाला औसत होगा, बीच वाला औसत होगा। और ये वाला अगर के है तो ये वाला के प्लस 1 ना होगा। क्रमागत संख्याएं होती कैसी हैं, एगो होगा x प्लस 1 तो दूसरा का होगा x प्लस 2, तीसरा का होगा x प्लस 3, इससे पहले वाला देखेंगे तो x होगा। ऐसे ही ना क्रमागत संख्या ली जाती है। तो अगर ई के है तो ई के प्लस 1 होगा। के प्लस 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में के प्लस 1 है। तो ठीक लगाइए, आगे बढ़िए। आइएगा नेक्स्ट 5 नंबर देखिएगा। 5 कह रहा है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, माध्य को औसत ही बोला जाता है। माध्य का मतलब औसत ही होता है। अभी मैंने लिखवाया था कि क्या लिखवाया था आपको, फॉर्मूला वर्गों वाला, n इंटू एन प्लस 1 और सॉरी और 2n प्लस 1 और बटे में 6 होता है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, लेकिन हमको चाहिए औसत। तो औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब पीछे मैंने लिखवा दिया है, ये वाला n गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो n प्लस 1 कितना चाहिए, 10। तो 10 प्लस 1। अब कह रहा है कि 2 इंटू 10 प्लस 1, ये 10 अब बॉस हम आपके लिए कर रहे हैं, नहीं तो हमको 11 दिख रहा था, 20 21 दिख रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये 11 होगा, 21 होगा, अब बटे में 6 होगा। अब जिससे कट रहा है कटा दीजिए, ये कटेगा 3 दूना 6, 3 7 21। अब यहाँ पे करिएगा तो 11, अच्छा दशमलव में नहीं है तो 11 7 77, अब बटे में 2, यही हमारा आंसर है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। दशमलव में नहीं है तो मुझे समझ में आ गया कि काटना नहीं है। ठीक है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर कह रहा कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। आप मुझे बताइए कि कौन सा फार्मूला आपको मैं बताया था। कह रहा है इसमें फार्मूला देखिएगा, लगातार सम संख्याओं का योग रहता तो n इंटू एन प्लस 1, औसत रहता तो n प्लस 1। अब कह रहा है कि लगातार n विषम संख्याओं का प्रथम n विषम, ऐसे भी बोल देता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, लगातार यहाँ पे प्रथम आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब आप हो जाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो कह रहा है हमसे, भाई मेरे कितना बोला है आप जरा मुझे बताइए। कह रहा है हमसे ना कि पहली 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए। बकवास कर रहा है सब। किस पे टिक लगाएंगे, 10 पे टिक लगाएंगे, 1 सेकंड का सवाल नहीं। आइएगा नेक्स्ट। कह रहा कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर बताइए। जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि कह रहा है ना, भाज्य संख्या का मतलब होता है मेरे भाई कि जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसमें भी एक हो, 1
उसके बाद से एक स्वयं वो संख्या हो, जैसे में 2, 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। भाज्य संख्या का मतलब 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, 4 से स्टार्ट होता है। तो ये जो है आपका 4 से स्टार्ट होता है, तो आप ना 4 देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से, तो 3 गुणनखंड हो गए ना। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे भाज्य संख्या, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। एक मतलब 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 भाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 भाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग जो है 328 होता है। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक की टोटल अभाज्य संख्याओं का योग 10,060 होता है। 3 अंकों की अगर पूछ दे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 997 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11 होता है। 1 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो है आपका कितना होता है, 77 होता है। जी 77। आइएगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बहुत दिन हो गया है, कभी कभी चीजें मिस्टेक भी होता है, लेकिन देखते हैं। आइए, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि पहली 8 भाज्य संख्या, तो पहले यही लिखिए, तो यहां से शुरू होगा 4, 4 के बाद से कितना होगा, 5 नहीं होगा, 6, 8, 9, 10, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है कि इनका औसत निकालिए, तो बट्टे में कितना होगा, 8। ये योग है, योग, तो जोड़ लेते हैं ऐसे ही। देखिए कितना होगा, जोड़िएगा, 10 10 20, 20 20 40, 40 10 50, 50 गो, और ये कितना है 50, और ये आपका कितना हो जाएगा 29 1 28 होगा, क्योंकि एक यहाँ जोड़ा हूं। तो 50 20 78, 78 50 में 20 जोड़ा 70, 78, अब बटे में 8। एक तो ये बोला है, ये भाज्य संख्याओं वाला योग है। अब क्या करोगे, इसमें कौन कोई जादू मारेगा, ये भाज्य संख्याओं का था। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या वाला करिए, इसमें कोई कुछ जादू नहीं मार सकता है। अगर मैं नहीं मारूंगा तो धरती पे कोई नहीं मार सकता है, सुन लीजिए। अगर मैं जादू कोई नहीं मार रहा हूं तो धरती पे कोई इस सवाल में जादू नहीं मार पाएगा। आइएगा जरा ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है कि पहली 8 अभाज्य संख्या, तो लिखिएगा कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, कितना होगा, 19 होगा। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। जोड़िएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 77 होता ही है इसका योग, इसका योग 77 होता है। औसत इसका निकालेंगे, जोड़ लीजिएगा, 77 होगा, अब बटे में 8 होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका और इसका अंतर बताइए, अंतर बताइए। ये भाज्य वाला हो गया भाज्य, तो अंतर बराबर अंतर इन दोनों का हो जाएगा। ये मत समझना कि पूरा पेज में किया, अंतर समझ लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 78 बटे में 8 माइनस 77 बटे में 8 बराबर में 1 बटे में 8। आप कहोगे कि कैसे, जादू से आपको याद है क्या कि कैसे आप निकाल लिए 1 बटे में 8? ना, जादू नहीं किए हैं, मेहनत किए हैं। कैसे, तो सुनिएगा मैं बताता हूँ। आप जाके नवोदय का जो है क्लास 9th का बुक निकाल के कोई देख लीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, मैं जब पिछली बार करवा रहा था तो यही एकदम आ गया था कि 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। यही सवाल आ गया था कि योग बताइए। अब आप लिख के जोड़ोगे, लिख के जोड़ोगे। अब मैं क्या कर लेकर अपने नोट्स में क्या कर लिया, उसको नोट कर लिया कि 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग जो है 77 होता है। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 328 होता है। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 1060 होता है। ये मैंने नोट कर लिया, नोट करके पढ़ाता हूं तो बार बार याद रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेहनत तो लगता ही है यार, मेहनत करना ही पड़ता है। तो आप देखिएगा इसका आंसर जो है 1/8 होगा। 1/8 पे आप टिक लगाइएगा। बढ़िया लग रहा होगा तो आप जरूर आप प्यार दुलार अपना दिखाइएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, नम्र निवेदन है, समझ रहे हैं ना? बाकी आप समझिएगा अपना अपने तरीके से। तो मैं बहुत बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 नंबर छूटा है क्या जी? नहीं, टिक तो लगाया। ओ 8 नंबर 9 नंबर पे आइएगा। यदि 5 प्रक्षेपण ये है का औसत 20 है। प्रक्षेपण दे रखा है, प्रक्षेपण देख के मुझे बताओ कि कैसा है। एक x है, एगो x-1 है, सॉरी x-1 है, कॉमा x-2 है, x-3 है, x-4 है। ये देख के लग गया कि क्रमागत है, क्योंकि क्रम से घट रहा है। तो कह रहा है कि औसत, औसत आप मुझे बताओ कि बीच वाला होगा क्या? दूगो इधर से छोड़ दो, दूगो इधर से छोड़ दो, बीच वाला। जब संख्याएं लगातार होंगी तो बीच वाला औसत होगा, समझ लीजिएगा। तो यही औसत है, यही क्या है? औसत है। औसत बराबर कितना? x-2। अब पहले ही से औसत बराबर दे रखा है 20, तो x-2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 22 बराबर x। x की वैल्यू 22 निकल गई। क्या पूछा है? तो पहले 2 प्रक्षेपणों का माध्य बताइए, इसका और इसका बताइए। तो ये हो जाएगा 22,
और प्लस ये हो जाएगा 21, अब बटे में 2, तो 21 दूना 42, 41 हो जाएगा। 41 बटे में 2 को क्या बोलते हैं, 20 दूना 40, 10 50, ये आपका कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 43 में होगा जी, ओ सॉरी 43 होगा। तो यहाँ पे 21.5 कर लीजिए, एक बढ़ा तो एक कर दीजिए, 21.5 कह दिया है, 21.5 ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 दूनी 42, 43, 21.5 ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई दिक्कत नहीं, सवाल में कोई मतलब का है नहीं, बातें नहीं है, रस नहीं है उतना, बढ़िया आसान सवाल होंगे तो कम टाइम दिया जाएगा। कह रहा है कि A1 A2 A3 A4 का औसत दे रखा है 19.5 है। A1 बराबर 21 दिया है, A1 बराबर 21, और कह रहा है कि और हमसे कह रहा है कि A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है। अच्छा, आइए क्लू मिल गया, सुनिएगा। कह रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 तीनों का औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। औसत बराबर योग अब बटे में संख्या, तो योग तीनों का बटे में संख्या बराबर है। कह रहा है कि A2 प्लस A3 अब प्लस A4 अब बटे में कितना, 3 के बराबर सवाल में दिया है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, क्योंकि सेम है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। A1 बराबर A4 निकल गया, तो A1 की वैल्यू कितना दे रखी है, 21 दे रखी है, अब बराबर में A4 हो गया। हमसे पूछ के रहा है कि A4 का मान बताइए, A4 का मान भी 21 होगा, 21 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 10 के बाद 11 नंबर पे आइएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा पूछ लीजिए। पहली पांच भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली पांच, अच्छा फिर से यही आ गया ना, भाज्य भाज्य वाला। आइएगा देखते हैं, अभी तो मैंने किया, कैसे कैसे देखिएगा। पहली पांच भाज्य, भाज्य में देखिएगा क्या होगा। आइएगा, आप थोड़ा समझ गए तो जल्दी होगा। कौन सा होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 9 होगा, गलती से लिखा गया तो उल्टा सीधा इधर, आप समझ लीजिएगा। कितना हो गया, 5 तो हो गया, 5 है ना, कर रहा 5 हो गया, तो जोड़िए 3 तो 5 हो गया, 10 10 20 20 8 28 28 में 8 जोड़ेंगे 36 1 37 37 बटे में 5 होगा, इसका एवरेज भाज्य का औसत होगा। अब इधर आइएगा, मैंने जोड़ा औसत बराबर योग बटे में संख्या, तो पांचों का योग बटे में 5। अब इधर अभाज्य पर आइएगा, अभाज्य पर, अभाज्य संख्या 5 को चाहिए, तो कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। तो जोड़िएगा तो 5 5 10 7 17 17 में 1 जोड़ेंगे, 17 1 18 10 28 28 होगा, 28 बटे 5। क्या पूछा है, कह रहा कि भाज्य संख्याओं को माध्य का अंतर बताइए, तो अंतर बता दीजिए, दोनों का अंतर देख लीजिए कितना होगा। कह रहा है कि 37 बटे में 5 माइनस 28 बटे में 5, ये होगा 9 9 8 17 होता है जी, अब बटे में 5, इसको क्या बोलेंगे, 18 5 90, 1.8, 18 5 90, 1.8 होगा, दशमलव पे टिक लगाइएगा। 9 बटे 5 नहीं दिया है तो 1.18 5 90, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, 12 नंबर पे। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। 8 का 8 होता है, 8 का 8 होता है। मैंने अभी बताया कि प्रथम, अभी मैंने पीछे फार्मूला लिखवाया था, फिर लिख दे रहा हूं कि प्रथम n विषम 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 संख्याओं का औसत बराबर n ही होता है, तो 8 का तो 8 का 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आइएगा 13 नंबर पे। 5 क्रमागत बोल दिया, हम ध्यान रखे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें, एकदम आराम से ज्ञात कर लेंगे, आराम से। कह रहा है ना कि क्रमागत 5 क्रमागत, तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 कितना हो गया, 4 x प्लस 8, यही तो क्रमागत सम संख्या होगा। सम बोले या विषम बोले, दो दो के डिफरेंसेस पे तो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि यही तो औसत होगा, यही बीच वाला तो औसत होगा, और ये है कितना, x प्लस 4 है, लेकिन दिया कितना है, कह रहा है कि 40 है, x प्लस 4 की वैल्यू 40 है, x बराबर 36 है, और यही x बराबर तो 36 होगा। 36 जहां देखिएगा, जहां है टिक लगाइए, ये आपका 36 है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत,
अभी तो मैंने फार्मूला लिखवाया था कि a इंटू एन प्लस वन अब बटे में 2, जब भी ऐसा रहेगा तब तो a का मतलब ये पहले वाले को समझिएगा 7 गुणे 20, 20 का मतलब 21 बटे में 2, ये करेंगे तो 10.5 होगा, तो ये 7 पचे 35, 35 और ये 7 73.5, 73.5 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है ना जी, एकदम बेहतरीन, कहीं तेजी से तो नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके आप बताएंगे, समझ रहे हैं। और यहाँ तक एकदम आए हैं तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए, फ्री में कुछ भी मत करिए यार, जीवन में यार सब कुछ लौट के आता है। अगर आप किसी को गाली देंगे ना, वो फिर गाली लौट के आता है, आपको मिले आज नहीं मिले कल मिले परसों मिले, लेकिन मिलेगा, इसको लाफ कर्मा बोलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। आज आपने किसी को प्यार किया, वो प्यार लौट के आएगा, एकदम 110%, यही जीवन का रूल है। और आपने शंकराचार्य जी ने बोला है, शंकराचार्य नाम था, महावीर ने बोला है, समझ रहे हैं कि नहीं, बोला है महावीर ने कि आप अगर किसी को, महावीर नहीं बोले हैं, शायद महात्मा बुद्ध जी, एकदम 110%। थोड़ा इन लोगों से मेरा लगाव है, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में मैं वही था, समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से तो इस तरीके से मुझे लगता है ना कि बुद्ध ने जो बोला है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप सुख प्यार नहीं दे सकते हो ना, तो कष्ट भी आप मत दीजिए, एकदम दीजिए ही मत, क्योंकि वो लौट के आएगा, जो आप देंगे वही लौट के आएगा, एकदम 110% लौट के आएगा। आज अगर आप इस बात की यकीन नहीं है तो आज एक काम करिएगा, किसी को तुरंत, जब मेरे वीडियो देखिएगा तुरंत किसी को आप 2 4 10 गालियां दे दीजिएगा, घंटे 2 घंटे या 1 या 2 दिन में वो गाली फिर लौट के चला आएगा। आपको नहीं आएगा ना, तो शायद आपके छोटे भाई को आ जाए, आपके बड़े भाई को आ जाए, आपको पिताजी को कोई दे दे, आपके माता जी को दे दे, या कोई आपकी बहन को दे दे। तो इसलिए इस ध्येय से आप हमेशा सबकी रिस्पेक्ट और सबको प्यार दुलार से देखिए और रहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये पढ़ाई से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे मुंह से निकल गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुद्ध ने बोला है। आइएगा, ये आपका जो है, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, तनिक सा भी आपको फायदा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करके चलते चलेंगे। आइएगा नेक्स्ट के 15 नंबर पे सवाल, आइएगा 15 नंबर पे देखिएगा, कह रहा है कि 8 के प्रथम 20, बस वही सवाल है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो a इंटू एन प्लस वन बटे में 2। भाई मेरे, अगर ये फार्मूला नहीं रहेगा तब वो सवाल हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, जाकर बुक में देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये फार्मूला इस पर नोट कर लीजिएगा, और पीछे लिख दिया हूं पहले वाले पेज पे। तो क्या होगा, 8 गुणे 20 1 21 बटे में 2, ये कटेगा, 21 चौक 84 होगा, 84 आंसर होगा। आप चाहते तो ओरल भी कर लेते, तो ये आपका 21 नंबर पे ये आप करें, कोई दिक्कत। आइएगा 20 के बाद, अरे सॉरी 15 के बाद 16, 9 के प्रथम, बस तो 9 सॉरी देखिएगा 9 गुणे में 31 बटे में 2, तो आप किसी को काट लीजिए, ये कटेंगे तो 4 5 ये 4.5 हो जाएगा। क्या चीज में देखिए, 31 5 है 155, हाथ में लगेगा 15., 31 चौक है 124, 124 में आप जोड़ेंगे तो 9 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 139.5 देखिए तो कहीं दिया है 139.5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी पर टिक लगेंगे। 16 के बाद आएंगे 17 नंबर पे, छोटे छोटे सवाल हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, क्रमागत बोल दिया, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर बताइए। ओहो, समझिएगा बात को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रमागत संख्या है x, तो x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, x प्लस 4 होगा, ये देखिए तो 5 हो गया, क्या 5 हो गया। 5 क्रमागत संख्या, यही तो एवरेज है, यही तो क्या है, औसत है, यही तो औसत है, यही वाला। आइए दे भी रखा है कितना है, 50। तो अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, कितना है x प्लस 4, और सबसे छोटी संख्या x, दोनों का गुणा करिए, और कह रहा है कि दूसरा और चौथा, तो ये कितना है, x प्लस 1 है और ये x प्लस 3 है। जानबूझ के मैं इसको हल नहीं किया, x का वैल्यू नहीं, क्योंकि ऐसे ही करेंगे तो आसान है। तो ये देखिए क्या होगा, x का स्क्वायर और प्लस में 4x हो जाएगा, ये होगा x का स्क्वायर, वो भी माइनस में, और यहाँ पे फिर माइनस होगा, कितना होगा 3x माइनस x, और माइनस में 3 होगा। तो ये जरा देखिएगा, x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस x का स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा ना, ये जुड़ के, और माइनस में 3। अब जरा देखिएगा, इसीलिए मैं x का मान नहीं रखा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, बच गया -3, क्या होगा, तो -3 होगा, -3 पे टिक लगाइएगा। अगर आप यहाँ पे 50 करेंगे तो 48 होगा, यहाँ पर 48 निकालेंगे, जरा मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे 48 निकालिएगा, यहाँ पे 49 निकालिएगा,
49 निकालिएगा, यहाँ पर 50 हो गया, ये 51 होगा, 52 होगा। नंबर रख के गुणा करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा आप इस तरीके से करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आइएगा 17 के बाद हम लोग चलते हैं 18 नंबर पे। कह कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो बीच वाली संख्या 10 होगी बस। जरा बात को समझिएगा, औसत का मतलब क्या है? क्रमागत है तो बीच वाला ही तो औसत होता है। तो ये देखिएगा ऐसे होगा, कह रहा कि 5 क्रम, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, तो यही तो एवरेज होगा, और यह है कितना? 10। तो हमसे कह रहा है कि बीच वाली संख्या बताओ, तो बीच वाली संख्या 10 से होगा, है कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, गलती नहीं ना कर रहा हूं जी, आप भी बताइएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात करिए। 5 क्रमागत, तो समझिएगा, तो एक्स, एक्स प्लस 1, ये लिखना जरूरी भी नहीं है, 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, ये वाला कह रहा है कि ये 100 है, यही तो औसत है, इसी को तो औसत बोलते हैं बीच वाले को, जब लगातार रहेगा। तो ये देखिएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 98। हमसे पूछा क्या है? 2 घट जाएगा, पहली संख्या, तो पहली संख्या 98 होगा। 98 जरा देखिए तो कहीं दिया है, 98 पे टिक लगा के आगे चले। 19 के बाद आएंगे 20 नंबर पे। 20 नंबर पे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक, ऐसे देखिएगा, पीछे वाला सवाल है, 1 2 3 4 5, कह रहा है कि ये औसत है, ये है कितना? 100, तो ये कितना होगा? 101 होगा, ये कितना? 102 होगा, ये कितना होगा? 99 होगा, ये कितना होगा? 98 होगा, क्योंकि क्रमागत है इसलिए मैंने क्रम से कर दिया। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये है 102 का वर्ग माइनस सबसे छोटी का वर्ग। अब यहां पर आप वर्ग मत करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, किस दिन ये सब काम आएंगे? 102 प्लस कितना होगा? 98, और 102 माइनस 98, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 2 4, तो 200 और ये गुणा करेंगे तो 800। 800 जरा देखिएगा तो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर, क्या चीज दिया है? देखिए आसान है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। पीछे मैंने सवाल आप देखेंगे, कहेंगे कि घंटों समय लग गया और आपने मात्र 20-25 सवाल ही किए, तो कारण है कि पीछे मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले दिए हैं जो आपको एकदम जानना जरूरी है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो दिया मैंने, और आप उसको नोट करेंगे, समझे? छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें कल को आपको बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। तो ये मत समझिएगा कि अरे फार्मूला लिखवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आप खुद जरा देखिए, क्या आपको फार्मूला पहले पता था? क्या इतने ढंग से कोई सजा के आपको दिया था? नहीं, आंसर यही आएगा कि नहीं। तो आप लिखो, नोट्स बनाओ, लिखो, पढ़ो, मेहनत करो, सब समझ रहे हैं कि नहीं यार? और थोड़ा सा मेरे लिए भी आप मेहनत करिए कि अब आइएगा 21 नंबर, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते चलेंगे। आइएगा 21 नंबर। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है भाई, 25, 31, 41 विद्यार्थियों के 3 बैचेज के औसत अंक 20, 26 और 56 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक, ओहो, सुनिएगा किस तरीके से है। कह रहा है कि संख्या है विद्यार्थी का, क्या है? संख्या, कितना कितना है? 25 है एक जगह, एक जगह कह रहा है कि 31 है, एक जगह कह रहा है कि 41 है, विद्यार्थियों की संख्या है, और इनका एवरेज दे रखा है, जिसमें जिसमें 25 को विद्यार्थी है उसका एवरेज कितना है? 20 है, जिसमें 31 को है उसका एवरेज 26 है, और इसका एवरेज 56 है। तो कह रहा है कि सभी का, तो आप ना ऐसे कर लेंगे, एक एक ये योग वाला, योग बराबर क्या होता है? सुनिएगा, औसत गुणे में संख्या, योग बराबर होता है। तो आप इसका ऐसे करेंगे कि 25 गुणे 20 प्लस 31 गुणे 26 प्लस कितना? 41 गुणे 56, अब बटे में कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना होगा? जरा जोड़िएगा, 3 2 5 7, और ये कितना होगा? 4 3 7 2 97 होगा। अब इसी को कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे करिए, या एक और तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे? तो मैं मान लेता हूं कि माना, ऐसे आपने सीखा होगा, ऑफलाइन वाले जो मुझसे पढ़े हैं जानते हो, माना औसत, औसत मैं क्या कर लेता हूं कि ऑप्शन के हिसाब से मान लेता हूं, तो सब आसपास में 30 के आसपास में है तो मैं 30 मान लेता हूं। इसमें भी देखा जाता है कि ये औसत, ये 20 के 56 के बीच में कुछ मान लीजिए, तो मैं 30 मान लेता हूं।
30 मान लीजिए। तो आप मुझे बताइएगा कि 30 से ये कितना कम है, तो 30 से 10 कम है। तो एक गो आदमी 10 गो कम है, तो 25 गो आदमी कितना कम हो जाएगा, 250 कम हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना कम है, 4 गो कम है। एगो आदमी 4 गो कम है, तो 31 गो आदमी कई गो कम हो जाएगा, तो 31 चौका 124 गो कम हो जाएगा। अब ई तो ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा है। तो एगो आदमी 26 को ज्यादा, तो 41 गो आदमी कितना ज्यादा होगा, तो 26 के 6 हाथ में लगेगा, 2 26 चौका 104 106 106। अब इसको जोड़िएगा, तो जोड़िए, पहले इसको जोड़ लीजिएगा, कितना होगा 4, और यहाँ पे करिएगा तो कितना होगा 7, और यहाँ पे करिएगा तो 3 होगा। ये माइनस में है, ये कितना है, ये प्लस में है। इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 2 होगा, 9 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 9 बच गया तो 6 होगा। इतना होगा, वो भी प्लस में। तो ये ना एक्स्ट्रा हो गया। कितने लोगों पर एक्स्ट्रा हुआ ये, तो ये देखिए यहाँ पर जोड़ के दिया था 97 लोगों पर एवरेज से, ये इतना एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया। तो ज्यादा अब इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 9 7 63, 7 बार जाएगा, उसके बाद से दशमलव आएगा। हमने एवरेज क्या माना था, हमने एवरेज कितना माना था, 30, और 30 में अभी जोड़ना पड़ेगा 7, तो 37 दशमलव डॉट 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 37 दशमलव डॉट डॉट कहाँ है ऑप्शन में, 37 दशमलव डॉट डॉट कहीं है ऑप्शन में, 37 दशमलव ऑप्शन एक के में हाँ ये है, 2 गो में रहता तो यो निकालते, दशमलव के बाद भी निकालते। तो ये आपका आंसर है। ऐसे करेंगे तो कम टाइम लगेगा, ऐसे करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। और रह गई बात, मैं तो ऐसे भी करता तो कम टाइम लगता, क्योंकि 32 का 36 का टेबल हमको याद है, तो जल्दी जल्दी पढ़ देता, कर लेता। अब आइएगा 21 के बाद 22 नंबर पे, ये बेहतरीन तरीका है, लेटेस्ट है ये। और मैं बोला हूं ना कि आप कहीं भी परचेज भी किए होंगे बैच ना, मेरे से कुछ ज्यादा नहीं बताते होंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि बढ़िया नहीं, बढ़िया सब है, लेकिन यार मैं और वो कोई विशेष फर्क आपको नहीं दिखेगा। कह रहा है कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए, 40 छात्रों की कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य औसत दे रखा है 23, 40 में 23, 23 को 92। कह रहा है कि इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 22 है, तो दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात। ओ सुनिएगा, बात को समझिएगा। एक ए है और एक बी है। ए में कितना बच्चा है, तो 40 गो बच्चा है, ये संख्या है। और एवरेज कितना है इनका, तो कह रहा है कि कितना है, 23 है। इनका संख्या कितना है, तो 45 है, और इनका एवरेज कितना है, तो 22 है। तो आप कर लीजिए, टोटल एवरेज निकालिए, कुल का एवरेज। इन दोनों का एवरेज का तुलना करना है ए के एवरेज से, तो दोनों का पहले एवरेज निकालिएगा, कितना होगा दोनों को मिला के, तो 23 होगा 92, यहाँ पे 920 होगा प्लस 45 दूनी 90, और 90 9 99, तो ये जोड़िएगा 0 1 और 18 1 19, 1900 ये हो जाएगा। ये दोनों का योग, योग अपट्टे में संख्या, तो दोनों संख्या है कितना, 95। इसका अनुपात बताना है किसके साथ, 23 के साथ। यही तो ए का कितना एवरेज है, ए का एवरेज कितना है, 23। अब इसी को कर लीजिए, कर लेंगे तो हो जाएगा, खेला खत्म। कैसे देखिएगा, 5 से घटाएंगे तो 5 से घटाएंगे तो कितना, 19 5 95। ये देखिए ना, ये 85 होगा, ये 85 है, गलती कर दिया। 5 से घटाएंगे तो 17 होगा, 5 से घटाएंगे तो कितना होगा, 17 होगा। ये 5 से घटाएंगे तो कितना होगा, सुनिएगा, 5 5 5 5 5 5 3 15, और कितना बचेगा, 4 4 5 8 40, 5 8 40 और 5 दूना 10, तो ये देखिएगा 382 अब बटे में 17 और रेशियो 23। अब एक स्टेप आगे बढ़िएगा, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप, तो देखिएगा क्या आप बढ़ के आएंगे तो क्या मिलेगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 328 कहीं दिया है, 328 कहाँ से, 382 नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ कि कहीं है, ये नहीं ऑप्शन, 382 है। मुंह दर्द करने लगता है भाई। 17 से गुणा करेंगे, 17 51 के एक हाथ से मिलोगे 5 7 2 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39, 34 में 5 जोड़ेंगे 39, ये 382 है यार। अब हैंग कर रहा है दिमाग, अब चल रहा है 382 और आपका 391, 342 और 91, 342 91 कहाँ है जरा देखिएगा, तो 382 और 91 ऑप्शन नंबर सी में है, तो टिक लगाएंगे। कुछ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था, बात इसमें दम नहीं था।
22 के बाद आइएगा 23 नंबर पे चलेंगे। कह रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है, 39.20 है, और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत है। बस खेला खत्म। सुनिए बात को समझिए, 1 2 3 4 5 गो छात्र हैं, कोई को छात्र है 5, तो पांचों का योग कितना होगा, तो 5 अगुणे औसत बराबर, जरा समझिएगा, औसत बराबर योग अब बटे में संख्या, तो योग बराबर यहां से निकालोगे भाई मेरे, तो औसत क्या चीज, औसत अगुणे में क्या होता है, संख्या होता है, औसत गुणे में संख्या। तो ये देखिए योग में निकाल रहा हूं, तो 5 अगुणे में कितना है, 39.2। अब इसको करिएगा तो करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 5 46 के 84 में लगेगा, 4 5 15 4 19, 196 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 90 45 46 100 4 ठीक है, 3 5 15 और 4 19, ये हो गया। अब देखिए हमसे क्या कर रहा है कि उनमें से 3 प्राप्तांकों का औसत, 3 का औसत, तो 3 गुण योग में निकाल रहा हूं, योग 3 अगुण औसत कितना दे रखा है, 41, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 4 3 12 123 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों का पूछ रहा है औसत, तो इन दोनों का औसत क्या होगा कि ये टोटल 5 गो के योग में से 3 गो का योग घटाइए, इनका योग हो जाएगा 196 माइनस में 123, तो 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, 3 होगा, और कितना होगा, 8 होगा ना जी, 7 होगा, सॉरी कितना होगा, 7 होगा, तो यहाँ पे 3 और ये 7, और अब ये दोनों का योग निकल गया, दोनों का योग औसत बराबर क्या होगा, बटे में 2 कर दीजिए, तो बटे में 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 3 दूनी 6, और सुनिए सुनिए ना, 36 दूना 72 होता है, तो 36 लिखिए 0.5 लिखिए, बहुत गर्मी है भाई, 36.5, ऑप्शन नंबर क्या चीज दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है यार, पांचों का योग तो ये है, 3 का योग तो ये है, पांचों में से 3 को घटाएंगे तो 2 का योग होगा, 2 का योग ये होगा, बट्टे में 2 होगा, औसत तो 2। आइएगा नेक्स्ट 23 के बाद 24 नंबर, कहां तक सेट है जी, 24 तक ही सेट है, चलिए 24 तक। कह रहा कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा के एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य जो है 100 25 है, और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा के, 2 गो कक्षा है, एगो कक्षा 100 वाला है, 100 गो बच्चा है एगो कक्षा में, तो इनका योग कर लीजिए, योग 100 गो बच्चा है, इनका योग कितना है, अरे एवरेज कितना है, तो टोटल हो जाएगा कितना, योग 25। दूसरका में क्या कहानी है, कह रहा है कि 50 गो छात्र है, और इनका माध्य 70 है, तो कितना होगा, 7 5 35। कह रहा है कि दोनों कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का औसत बताइए, तो दोनों का योग अब बटे में 100 गो छात्र यहाँ है, और 50 गो छात्र यहाँ है, तो 150, तो कुल का औसत हो जाएगा, कुल का औसत दोनों के एक ही में मिला के खिचड़ी पका के, तो सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 1 0, अब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 400 400 200 600 600 अब बटे में 15, अब 15 चौके 600 अब बटे में 15, तो 15 चौके 60, 40 इसका आंसर होगा, 40 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पर टिक लगाएंगे, कोई दम नहीं था। कह रहा है कि एक कक्षा में 100 गो छात्र है और उनका एवरेज दे रखा था, तो उनका योग में निकालिए 100 का, फिर इधर 50 का योग निकालिए, दोनों का जोड़े तो टोटल विद्यार्थियों का योग, और टोटल 150 भाग दे दिया। तो आज इतना ही रहने देंगे, क्योंकि इस इतना तक ही सेट है, बाकी हम लोग मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मुझे लग रहा है कि 108 तक 108 10 तक प्रश्न थे, तो 108 10 तक प्रश्न है, देखते हैं कितने वीडियो में होगा, दो वीडियो में तो नहीं, लेकिन 3 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आज इतना ही, बाकी चीजें मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।